शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हर बात को यथार्थ जानकर, मानकर और उसी प्रमाण चलकर विकारों को, पतितपन के अंश और वंश को समाप्त कर बाप समान पावन बनने की ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं की बिगड़ी बनाने, मुश्किलों को आसान करने, समस्याओं का समाधान सहज करने की विधि रोज बताते हैं। माया का राज है, इसलिए माया का कीचड़ चारों तरफ है, परंतु उसके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए परमात्मा की याद सहज विधि है। बातों की दुनिया है, छोटी बड़ी बातें भी जरूर आएंगी, परंतु जब भी बातें आए हमें ये याद रहे कि परमात्मा ने कहा है कि मेरे ऊपर छोड़ देना, दिल से बाबा कहना, तो बात खत्म हो जाएगी। बाबा शब्द में जादू है, बशर्ते दिल से बाबा कहा जाए। हर समय परमात्मा पिता को सामने रखने का अभ्यास पक्का करना है, ताकि माया कभी याद को भुला ना पाए। याद की अटेंशन हो तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि कीचड़ चारों तरफ होते हुए भी कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे और माया की समस्याओं के कीचड़ से सदा परे रहेंगे। हलचल में कभी नहीं आएंगे और मूड भी सदा चेयरफुल रहेगा। चेयरफुल रहने का वरदान उन्हें मिलता है जो परमात्मा की याद के आधार से माया के कीचड़ से खुद को सदैव परे रखते हैं। पवित्रता आत्मा का अपना ओरिजिनल धर्म है। आत्मा पवित्र धाम से आई है, पवित्रता के सागर की संतान है। इस अनादि स्मृति को बुद्धि में रखकर पवित्रता की धारणा को जीवन में लाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि महान आत्मा बन जाएंगे। जो स्वयं शांत होगा वो ही शांति स्थापन कर सकता है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा का ही कार्य है सारी दुनिया में फिर से शांति स्थापन करना। परमात्मा को ही शांति देवा कहते हैं, क्योंकि कल्प कल्प वे अशांत दुनिया में आकर शांति स्थापन करते हैं। आज के समय में पीस प्राइज देते हैं मनुष्यों को, परंतु इस पीस प्राइज के हकदार सिर्फ शांति के सागर परमपिता परमात्मा हैं। बाप समान बनना सभी को ये लक्ष्य मिलता है। जो उनके समान पावन बनते हैं वे ही परमात्मा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करते हैं और परमात्मा उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित। परमात्मा का संग चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि पावन बनो। हम आत्माएं भूल गई हैं कि हम निराकार हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। अभी हम आत्माओं के पिता हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं, तो हमें स्वयं से बात कर स्वयं को समझाना है। एक बार सुनने से बुद्धि में नहीं बैठता है, इसलिए परमात्मा को हम आत्माओं के ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल स्वधर्म, ओरिजिनल घर की स्मृति दिलानी पड़ती है। परमात्मा तो ये भी कहते हैं कि जो 7 दिन का कोर्स औरों को कराते हो वो खुद को भी करवाओ और रोज कराओ। दादियों ने खुद को पढ़ा पढ़ा कर स्मृति को पक्का किया है। जो परमात्मा से सुना फिर वही मुरली खुद को 1 घंटा पढ़ाई और अंत तक पढ़ाते रहे, ताकि कभी भी आत्मा के पाठ और परमात्मा की शिक्षाओं से विस्मृत नहीं हो। खुद को कोर्स कराकर जीवन में धारण कर फिर औरों को करवाया। बाप समान पावन बनने वाली दादी जानकी कहते हैं कि व्यर्थ नकारात्मक ईर्ष्या, द्वेष, उल्टी बातें सीखनी नहीं पड़ती हैं, स्वतः ही आ जाती हैं। लेकिन परमात्मा की अच्छी अच्छी सत्य बातें, शुभ भावना, शुभकामना की बातें सीखने की, शुभ चिंतक बनने की, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन करने की आदत नेचुरल पड़ जाए, इसका अभ्यास करना पड़ता है। खुद को समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। जानने को तो परमात्मा से हम बहुत कुछ जान गए हैं, परंतु जानकर मानकर अब अमल में लाना है, अमल में लाकर फिर उसे अनुभव करना है। राम राज्य निराकार परमात्मा स्थापन करते हैं। उस राज्य में पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता है। सतयुग और त्रेता युग को राम राज्य कहते हैं। निराकार राम सभी के शुभ चिंतक हैं, इसलिए उनकी एफिजी कोई नहीं बनाता। निराकार राम से त्रेता युगी
राम पढ़कर पवित्र बनते हैं और पवित्रता के राज्य स्थापन करने में मददगार बनते हैं। इसलिए त्रेता युगी राम की भी एफिजी नहीं बनाते हैं। रावण को दुश्मन समझते हैं, इसलिए जलाते हैं, हालांकि जानते नहीं है कि रावण वास्तव में है कौन, जब तक परमात्मा आकर नहीं समझाते और जब तक लोग उनसे समझ नहीं लेते हैं। परमात्मा द्वारा स्थापन परिस्तान में प्रिंस प्रिंसेस वे ही बनते हैं जो परमात्मा को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान रूपी भोजन को अच्छी तरह ग्रहण कर हजम करते हैं, जीवन में धारण करते हैं। हमने भी रचता रचना को जान लिया है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान लिया है, 84 के चक्र को जान लिया है। आदि में दैवी कुल के थे, मध्य में रावण के वश हुए, अभी अंत में फिर से राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं परमात्मा। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाकर नारायण बनने की समझ दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने की श्रीमत मिल रही है। निराकार परमात्मा पतित पावन है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है, निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सत्यों की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विकारों का विनाश कराते हैं। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं और उनके 3 मुख बना देते हैं। ये ब्रह्मा को साकार में देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन सभी के मन बुद्धि में 3 मुख वाले ब्रह्मा इतने पक्के हो गए हैं कि जब परमात्मा साधारण बन गई, कृष्ण की आत्मा को ब्रह्मा कहते हैं, तो विपरीत बुद्धि आत्मा स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, विरोध करते हैं और ज्ञान भी सुनना नहीं चाहते हैं। कोई माने या नहीं माने, परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि वे साधारण ब्रह्मा के तन में ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इनकी आत्मा ही 84 जन्म लेती है और संपूर्ण पावन बनती है। जो प्रीत बुद्धि है उन्हें परमात्मा कहते हैं कि याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। पाप भस्म कर पावन बनना है। विकार रह के पावन नहीं बनेंगे तो परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि साथ नहीं लेकर जाएंगे। साथ नहीं ले जाना माना धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, सजा खाएंगे, फिर पावन बनेंगे। परमात्मा सदैव पावन है और अभी पतित बन गई आत्माओं को पावन बना रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे याद करो तो पावन दुनिया में ले चलूंगा। स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब उन्हीं के साथ पवित्र धाम में रहने वाले थे। ड्रामा का चक्र लगाकर पतित बन गए, अभी फिर से याद कर पावन बन सकते हैं और सुख घनेरे का वर्षा ले सकते हैं। विशेष सागर को और दुख के रास्ते को छोड़कर पवित्रता की राह पर चलना है तो सुख शांति की प्राप्ति होगी। स्वर्ग 111 से शुरू होकर 1250 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग को सेमी स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। इस स्थिति के प्रमाण देह का भान, देह के सर्व लेबल्स, नाम रूप मर्तबा धर्म से डिटैच हो जाना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये संगम युग में पक्का हो जाए, इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। इससे सारे भेदभाव मिट जाएंगे और आपस में सभी से रूहानी प्यार हो जाएगा। बाप समान प्यारे न्यारे पावन बनने वाले ही वापस घर इज्जत से जाएंगे और इज्जत से फिर स्वर्ग में आएंगे। ओम शांति।